welcome back, my dear friends. This is Ravi Kumar, your teacher, your friend. So, प्यारे बच्चों, आज हम एक और रूट वर्ड के साथ आए हैं भाई, जिस रूट का नाम है गेमिंग। ये जो गेमी रूट वर्ड है वो अपने आप में इतना प्यारा है साथियों, ठीक है, क्योंकि ये किससे रिलेट करता है भाई? मैरिज से। और जो मैरिज है भाई वो तो बहुत प्यारी चीज़ होती है, आप सभी जानते हो, है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो गेमी जहाँ भी आ जाए वो रिलेट करता है किससे भाई? मैरिज से, ठीक है। गेमी रिलेट करता है मैरिज से। तो आओ साथियों, मैंने कुछ वर्ड्स को पहले से ही लिखा हुआ है ताकि हमारी जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा लंबी ना हो। तो फर्स्ट वर्ड जो हमारे सामने है प्यारे दोस्तों, वो है भाई मोनोगेमी, ठीक है। देखो, जैसे गेमी का मतलब तो आप समझ ही गए हो भाई, रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है, रिलेटेड टू मैरिज। भाई ये तो हमने अभी भी पढ़ा ही है, गेमी रिलेटेड टू मैरिज। मोनो जो होता है मेरे दोस्तों, मोनो का अर्थ होता है भाई सिंगल, ठीक है। मोनो का अर्थ क्या होता है भाई? सिंगल कहें या भाई आप कहें वन, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम पाते हैं कि भाई द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन लाइफ पार्टनर at the same time, ठीक है भाई। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन लाइफ पार्टनर एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम में सिर्फ एक लाइफ पार्टनर होना, ठीक है। तो नेक्स्ट पर हम चलते हैं भाई। गेमी का अर्थ आप समझते हो, रिलेटेड टू मैरिज, तो हम इसमें लिख देते हैं पहले से भी, रिलेट किससे करता है? मैरिज से। बाया का मतलब होता है साथियों टू। तो ये होता है कि भी हैविंग या प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू लाइफ पार्टनर एट द सेम टाइम, एट दी सेम टाइम, ठीक है भाई। गेमी का मतलब मैरिज, बाय का मतलब टू, पूरा अर्थ क्या निकला? दो लाइफ पार्टनर होना एक ही टाइम पर। जो कोई भी व्यक्ति दो लाइफ पार्टनर रखने का जो शौक़ फरमाते हैं, ठीक है, तो उस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है साथियों? उस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है भाई? बायोगेमी, ठीक है, बायोगेमी। और ऐसे इंसान को बोला जाता है भाई बायोगेमिस्ट, ठीक है। तो गेमिस्ट वो इंसान हो जाता है, ठीक है, बायोगेमिस्ट। गेमिस्ट लगने से क्या बन जाए भाई? वो इंसान जो उस काम को करता है, यानी जो दो धर्मपत्नियाँ एक टाइम पे रखता है, उसको क्या कहोगे भाई? बायोगेमिस्ट। इसी तरीके से मोनोगेमिस्ट, ठीक है, तो वो आप अपने आप कर लीजिएगा। पॉलीगेमी, ये तो और भी भयंकर है भाई, यस, और भी भयंकर है। मैरिज और पॉली का मतलब होता है भाई मैनी, यस, मैनी। एक ही टाइम पे बहुत सारी गीता, सीता, रीटा, मीना, है ना, तो बहुत सारे लाइफ पार्टनर एक ही टाइम पे रखना, ठीक है, चाहे वो लेडी है या भाई मेल है, राइट। तो एक से ज़्यादा दो या दो से भी ज़्यादा बहुत सारे लाइफ पार्टनर एक साथ पे रखना। तो द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी लाइफ पार्टनर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारे लाइफ पार्टनर का शौक़ फरमाना क्या कहलाता है भाई? पॉलीगेमी, ठीक है, पॉलीगेमी। और इंसान को क्या बोलोगे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी, पॉलीगेमिस्ट। क्या कहोगे भाई? पॉलीगेमिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मिसोगेमिस्ट,
मीज़ोगैमिस्ट, ध्यान से प्रोनाउंस करें इसको, मीज़ोगैमिस्ट, ठीक है। गैमिस्ट द पर्सन, भाई रिलेट करता है किससे, पर्सन से, ठीक है। और मीज़ो होता है भी हेट, तो आप इसको कहोगे भी हेटर ऑफ मैरिज, वे वो इंसान, ठीक है, जिसको मैरिज से नफरत है, हेटर ऑफ मैरिज, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं भाई, तो इसी का उल्टा होता है, इसका एंटोनिम होता है भाई क्या, फिलो, ठीक है, फिलोगैमिस्ट। तो गैमिस्ट तो पर्सन हो गया भाई जो, ठीक है, गैमिस्ट पर्सन होगा, और फिलो क्या है भाई, लव, ठीक है, फिलो क्या है, लव, तो भी लवर ऑफ मैरिज, भाई शादी का जो लवर हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भी, फिलोगैमिस्ट, ठीक है, फिलोगैमिस्ट जो शादी के लिए हमेशा उत्सुक हो। आप में से भी बहुत सारे होंगे, है ना, मजाक कर रहे हैं भाई। आगे बढ़िए, एंडोगेमी, गेमी आप समझते हो भी रिलेटेड टू मैरिज, तो लिखने की ज़रूरत यहाँ पर हमें नहीं है भाई, ठीक है। एंडो का मतलब होता है भाई इनसाइट, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो भाई मैरी इन दी कास्ट, ठीक है, या भी सेम कास्ट आप कहते हो, मैरी इन द सेम कास्ट और रिलीजन, मैरी इन द सेम कास्ट और रिलीजन क्या कहलाएगा अभी, एंडोगैमी, ठीक है, क्या कहलाएगा, एंडोगैमी। जब हम इसके एंटोनिम की तरफ चलते हैं भाई, तो क्या आया हमारे सामने, एक्सोगैमी, ठीक है। साथियों, जो वकैब होती है उसका कोई अपना दायरा नहीं होता, वो किसी भी रूप में आ सकती है भाई, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने हैं ना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जा सकते हैं आपसे, ये एंटोनिम सिनोनिम्स में पूछे जाते हैं आपसे, ये आपसे स्पेलिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि भाई हम इस रूट वर्ड से जो भी मीनिंग कर रहे हैं तो सिर्फ उसका एक ही वे में उसको हम कर रहे हों, ठीक है, कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं भाई, वोकैब का कोई अपना फिक्स दायरा नहीं होता कभी भी, ठीक है। अब देखो भाई, फिलोगैमिस्ट का उल्टा क्या है, मीज़ोगैमिस्ट, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम हो गए भी। एंडोगैमिस्ट का उल्टा क्या होगा भी, एक्सोगैमिस्ट। एंडोगैमिस्ट भाई मैरी इन द सेम कास्ट, तो एक्सोगैमिस्ट आप समझ ही गए होगे अब, ठीक है, मैरी इन अदर कास्ट, भाई मैरी इन अदर कास्ट, ठीक है, मैरी इन अदर कास्ट, इसको मैरी कहीं अभी मैरिज लिख लीजिए यहाँ पर, मैरिज इन अदर कास्ट, तो क्या कहलाएगा भाई, एक्सोगैमी, ठीक है। हिपोगैमी, गैमी का मतलब बताने की मुझे आपको ज़रूरत नहीं है शायद, ठीक है। हिपो को बोलते हैं भाई लोअर, जब कोई इंसान भाई अपने से लोअर, भाई कास्ट कहें या भाई स्टेटस कहें, वैसे तो देखो कास्ट नाम की तो कोई साथियों चीज़ नहीं है, ठीक है, इंसान जाना जाता भी अपने स्टेटस से आप कह सकते हो, ठीक है। तो मैरी इन लोअर स्टेटस, ठीक है, मैरी इन लोअर स्टेटस, भाई अपना ऐसा एक पार्टनर चुनना जो अपने से लोअर स्टेटस में हो, ठीक है, कास्ट वास्ट हम नहीं कहेंगे यहाँ, जो अपने से लोअर स्टेटस में भाई हो, उस इंसान से शादी करने की जो एक्टिविटी है, जो प्रैक्टिस है, ठीक है, उसको कहा जाता भी हिपोगैमी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, हाइपरगैमी, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या है भाई, ये है हाइपर, लोअर था भाई, ये क्या होगा भाई, अपर, तो समझ ही गए होगे आप, ऐसे इंसान से शादी करना जो अपने से अपर स्टेटस में हो, हायर स्टेटस में हो, अपर कह सकते हो भाई, यहाँ पे आप हायर भी कह सकते हो, ठीक है। किस, तो मैरी इन हायर या अपर स्टेटस,
एक ऐसा लाइफ पार्टनर अपना चुनना जो अपने से ऊपर के स्टेटस में हो, तो उसको हम कहेंगे साथियों हाइपरगैमी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑप्सीगैमी। भाई बहुत प्यारा वर्ड है ऑप्सीगैमी। भाई ये इंसान बेचारे बड़े खुश होते हैं, है ना। ऑप्सीगैमी द जो ये है भाई, ऑप्सी का मतलब होता है लेट, तो यहाँ पर एज से रिलेटेड है साथियों। ठीक है, मैरी इन लेट एज। कौन सी एक्टिविटी है मेरे दोस्तों ये? भाई शादी करने की वो एक्टिविटी है जो लेट एज में होती है। ठीक है, लेट एज में होती है भाई, राइट। तो ऐसे इंसानों को क्या कहा जाएगा भाई? ऑप्सीगैमिस्ट। ठीक है, ऑप्सीगैमिस्ट, राइट। गैमिस्ट लगाते ही भाई गैमी को हटाओ, गैमिस्ट लगाओ तो वो पर्सन बन जाएगा। ठीक है, बाकी मीनिंग वही रिलेट होंगे। डायागैमी, डाया का होता है भाई सेकंड। देखो बाया और डाया में ध्यान से फ़र्क रखना भी, बाया 2 होता है और डाया सेकंड। ठीक है, तो ये होता है साथियों प्रैक्टिस ऑफ सेकंड मैरिज, सेकंड मैरिज। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ सेकंड मैरिज, स्पेशली उस टाइम पर भाई जब किसी का जो लाइफ पार्टनर है उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, या भाई वो आपस में सेपरेट हो जाएं। ठीक है, उन लोगों का डिवोर्स हो जाए, तो उस स्टेट में हम क्या कहेंगे भाई? शादी करना जो होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ सेकंड मैरिज क्या होता है भाई? डायागैमी। ठीक है, दूसरी शादी करना क्या होता है? डायागैमी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। थियोगैमी, मैरिज बाई गैमी, आप समझते हो। थियो रिलीजन से रिलेटेड है भाई। थियो किससे रिलेटेड है साथियों? रिलीजन से। ठीक है, तो भाई मैरिज इन द सेम रिलीजन क्या है साथियों? मैरिज इन द सेम रिलीजन। ठीक है, यहाँ इसमें ध्यान से देखना इसको और इसको, एंटोगैमी और थियोगैमी। थियोगैमी सिर्फ रिलेट करता है भाई रिलीजन से, एक ही धर्म में शादी करना। और यहाँ पर क्या था भाई? कास्ट हो सकती है या भाई रिलीजन भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज की हमारी एक छोटी सी सीरीज़ जो चल रही है हमारी इसकी, इस भाई रूट वर्ड से वोकैब सीखने की। तो आज ये हमारा 3rd पार्ट था साथियों। कौन सा पार्ट है भाई? 3rd पार्ट है। ठीक है भाई, आपको अगर मेरे ये जो प्रयास ये अच्छे लगते हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।